बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 7.6 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो रिमेनिंग क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, वो कंप्लीटली इस वीडियो में हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास बच्चों के, हमें इलिप्स दिया हुआ था और हमने उसके एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स निकालने थे, जिसमें मेजर, माइनर, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, फोसाई वगैरह हमने निकाले। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, उसमें हमें चीजें दी होंगी, यानी एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स दिए हुए होंगे और हमने इलिप्स की इक्वेशन निकालनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तकरीबन 8 एक पार्ट्स है बच्चों, और इसी तरह ऑनवर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों मैंने टाइम स्टेप दिया होगा, जिसने जो क्वेश्चन जो पार्ट देखना है तो वहां पे जाके क्लिक करें और अपना डिजायर्ड क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैंने दो कैटेगरी की लिखी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होती है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, लेकिन सेंटर क्या हो हमारे पास 0 0। और अगर सेंटर चेंज हो जाता है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी चेंज हो जाएगी, यानी एक्स के साथ एच आता है हमारे पास, ये बात याद रखें, एक्स के साथ एच आता है, वाई के साथ के। तो एक्स माइनस एच का होल स्केयर, वाई माइनस के का होल स्केयर, नीचे ए स्केयर और बी स्केयर। अगर सेंटर एच कामा के यानी सेंटर 0 0 के अलावा होगा तो आपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये लगानी है। अगर सेंटर 0 0 होगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये लगानी है। फिर इसी तरह जो दूसरा हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स का केस था, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी, यानी वाई के नीचे जो नंबर लिखा होगा अगर वो एक्स के नीचे नंबर से बड़ा हो तो दूसरा केस बन जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी देखा था। अब ये हमारे पास इलिप्स है सेंटर 0 0 के लिए, लेकिन इसी तरह इक्वेशन ऑफ इलिप्स बदल जाएगी हमारे पास, जब सेंटर 0 0 के अलावा हो तो हम इसको एच का के लिख देते हैं, वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स ये दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास सेंटर चेंज होगा, जैसे कि हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे। उसके बाद मैंने एक नोट लिखा है आपके लिए ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चंस करते हुए। अगर हमारे पास ये इलिप्स है, ये इलिप्स है जिसमें हमारे पास ये सी सेंटर है, ए और ए डैश वर्टिसेस है हमारे पास, या इसको ए कह दें, इसको ए डैश, बी बी डैश कोवर्टिसेस हैं, सी सेंटर है, एफ और एफ डैश फोसाई है। तो आपने ये याद रखना है, ए से ए डैश का डिस्टेंस यानी ए यानी दोनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होगा ए से ए डैश का, वो किसके इक्वल आएगा, 2a के इक्वल। और बी से बी डैश का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास 2b के इक्वल। ये हमारे पास कैसे वर्टिसेस का डिस्टेंस 2a आएगा और कोवर्टिसेस का डिस्टेंस 2b। तो ये बच्चों हमें पता है कि वर्टिसेस जो है हमारे पास, वर्टिसेस जो था वो a कामा 0 था ये वाला, और ये वाला माइनस a कामा 0। तो ए डैश के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, एक्स टू माइनस एक्स का 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास कोवर्टिसेस थे वो 0 कामा बी और 0 कामा माइनस बी। बी डैश के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, ये डिस्टेंस फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर, बी एक्स 1 वाई 1 हो जाएगा, ये एक्स टू वाई 2। तो मुख्तसरी का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2b होगा हल होने के बाद। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, यानी सेंटर से ए डैश या सेंटर से ए तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ए के इक्वल होगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स क्या है, ए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोसाई, ये सी सेंटर है और फोसाई तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास स्मॉल सी के इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर तो हमारे पास 0 0 है और फोसाई जो है हमारे पास माइनस सी का 0 लेफ्ट साइड पे और सी का 0 राइट साइड पे। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोवर्टिसेस, सेंटर और कोवर्टिसेस जो है हमारे पास बी, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, बी। तो ये आपने याद रखना है कि ए से ए डैश का डिस्टेंस 2a है, वर्टिसेस के दरमियान, कोवर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस 2b है, सेंटर और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस a है, सेंटर और फोकस के दरमियान डिस्टेंस c है, और डिस्टेंस सेंटर और कोवर्टिसेस के दरमियान ये हमारे पास b के इक्वल है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था इसका। एक्सरसाइज 7.6 का जी क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें मुख्तलिफ 8 पार्ट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। हमने इन
प्रॉपर्टीज या इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए, एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स को यूज करते हुए हमने इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। जैसे कि हमारे पास पहला पार्ट है वर्टिसेस गिवन है एंड कोवर्टिसेस गिवन है और हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट पे हमें वर्टिसेस गिवन है और कोवर्टिसेस और हमने एक इलिप्स की इक्वेशन निकाल ली है। दरअसल हमारे पास जो इसकी तस्वीर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, क्योंकि हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस से मुराद क्या, हमारे पास ए डैश यानी ए की वैल्यू है हमारे पास -4,6 और ए डैश की वैल्यू है -16,6। ये हमारे पास हो गई जी वर्टिसेस। और को वर्टिसेस को हमने बी का नाम दिया था, बी -10,2 और बी डैश जो है -10,10। तो ये वर्टिसेस और को वर्टिसेस हमें गिवन है। तो मैं अगर अंदाजे से इलिप्स बनाऊं जो मेरे पास बन रही है, तो मेरे पास कुछ इस तरह की इलिप्स बनेगी जिसमें मेरे पास ये ए डैश होगा, ये बी डैश बन जाएगा। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, तो उसके लिहाज से अब हमने सबसे पहले देखना है सेंटर क्या आएगा हमारे पास। अब सेंटर हम कैसे निकालेंगे, अब सेंटर इसके लिहाज से तो यहाँ 0 0 बन रहा है, वैसे ये रफ वर्क के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। हम क्या करेंगे, ए और ए डैश का जो है मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ए डैश का निकाल लें या बी डैश का निकाल लें, उससे हमारे पास सेंटर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टू फाइंड सेंटर, क्योंकि हमारे पास सेंटर मिसिंग है। जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है हमारे पास वो कुछ इस तरह, x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें h कामा के यानी सेंटर चाहिए जो है हमारे पास, और ए बी की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमारे पास वर्टिसेस और को वर्टिसेस गिवन हो तो हम सेंटर निकाल सकते हैं। टू फाइंड सेंटर सी, तो हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। ए डैश का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, बी डैश का निकाल लें, सेम आएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ए वाला पॉइंट x1, ये x1 y1 हो जाएगा, ये वाला x2 y2, -4 -16 डिवाइडेड बाई 2 और 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। -4 -16 -20 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 6 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास -10,6, 2 10 20, 2 6 12। तो जो हमारे पास सेंटर आ गया h के, वो -10,6 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स को देखूं जिसका सेंटर h के है मेरे पास, तो h की वैल्यू आ गई है। अब जस्ट ए और बी मिसिंग है, जस्ट ए एंड बी। तो मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि जो हमारे पास ए डैश है, ये सारा रफ वर्क के तौर पे बात करें, ए डैश के दरमियान डिस्टेंस 2a होता है और बी डैश के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2b, यानी वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस 2a के बराबर आता है और को वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस 2b के। तो हमारे पास तो वर्टिसेस भी गिवन है और को वर्टिसेस भी, तो मैं क्या करूंगा, ए डैश का डिस्टेंस निकाल लूंगा और 2a के बराबर करके a की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर को वर्टिसेस का डिस्टेंस निकाल लूंगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और इसको इक्वल टू 2b रख के b की वैल्यू निकाल लूंगा। जब a b और सेंटर आ गया तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो अब मैं क्या करने लगा हूं जी, ए डैश के दरमियान डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए डैश के मुताबिक डिस्टेंस लगाए -16 -4 का होल स्क्वायर, 6 -6 का होल स्क्वायर। तो ये -16 माइनस माइनस +4, 6 में 6 के 0 का स्क्वायर, -16 माइनस +4 -12 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -12 का स्क्वायर 144 प्लस 0 144 स्क्वायर रूट। तो 144 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के। ए डैश का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, 12। तो ए डैश का डिस्टेंस हमारे पास 12 आ गया जी, और हमें पता है कि ए डैश का जो डिस्टेंस होता है वो 2a के इक्वल होता है। ये आप लिखें, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस इक्वल टू 2a, क्योंकि a और a डैश हमारे पास वर्टिसेस हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 6 12 डिवाइड होके, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह जो कोवर्टिसेस गिवन है इसके दरमियान डिस्टेंस निकालें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी डैश की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं जी, b क्या मेरे पास -10,2 और b डैश की वैल्यू है -10,10।
तो x2 माइनस x1 माइनस 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस साइन चेंज करके प्लस कर दिए, y2 माइनस y1 ये 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहला पॉइंट x1 y1 होता है बच्चों, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो ये बहरहाल डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू निकालें। माइनस 10 में से 10 गए 0 का स्क्वायर, 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करें 0 प्लस 64 64, 64 आ जाएगा 8। तो बी डैश का आंसर आ गया 8। अब कोवर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2b के। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस जो है हमारे पास, कोवर्टिसेस इक्वल टू 2b होता है। ये मैंने नोट में आपको लिख के भी दिया था। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8। तो b की वैल्यू भी आ गई। अब आप नोट करें, b की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई और सेंटर भी पता लग गया। जब बच्चों हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, सेंटर भी आ गया, अब हमारे पास ये सिलेक्ट करना है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी लगाई जाए। आप चेक करें जरा, a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू माइनस 10 का -6 जो हमारे पास सेंटर है, और b की वैल्यू 4। जब a b c तीनों निकाल लिया मैंने, अब हमने सिलेक्ट करना है इसमें से कौन सा इलिप्स हमारे पास लगेगा, क्योंकि इलिप्स के हमारे पास दो केस थे। ये चेक करें जी, या ये वाला केस लगेगा या ये वाला, मतलब यानी ये वाला केस होगा या ये सेंटर, क्योंकि चेंज है h कमा के h कमा के। अब इनको सेलेक्ट कैसे करना है, पहले वाला लगाएं या दूसरे वाले। तो इसके लिए आप लिखेंगे सिंस y कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ वर्टिसेस इज सेम। y कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वर्टिसेस के यानी a -4, 6 है और जो a डैश था -16, 6। तो y कोऑर्डिनेट से मुराद 6 6 ये सेम है। तो अगर y कोऑर्डिनेट सेम हो तो इलिप्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, और अगर x कोऑर्डिनेट सेम हो तो हमारे पास इलिप्स वर्टिकल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास इलिप्स हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स जो था हमारे पास पहला केस था, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोबारा सुन लें कि हमें इलिप्स का कैसे पता लगेगा कि कौन सी इलिप्स हमने लगानी है, तो वो कोऑर्डिनेट से पता लगेगा। अगर कोऑर्डिनेट y सेम, देखें x डिफरेंट है -4 -16, y वाले सेम है 6 6, तो y कोऑर्डिनेट सेम हो तो हॉरिजॉन्टल होता है, अगर x कोऑर्डिनेट सेम हो तो वर्टिकल इलिप्स। यानी अब ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट सेम है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स जो है वो हमारे पास पहली इक्वेशन थी और वर्टिकल इलिप्स की हमारे पास दूसरी। अब यहां सिर्फ वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू है हमारे पास -10, a की वैल्यू है हमारे पास 6 का स्क्वायर, k की वैल्यू है हमारे पास, यहां से देख के मैं लिख रहा हूं, k की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है मेरे पास, b की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू है हमारे पास 6 का और b की वैल्यू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो माइनस माइनस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, y माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बच्चों ये हमारे पास पहला पार्ट था जिसमें वर्टिसेस और कोवर्टिसेस गिवन थे, और अगर पेपर में हमारे पास वर्टिसेस और कोवर्टिसेस गिवन हो तो हम इसको इस तरीके से यूटिलाइज करके इलिप्स निकालेंगे। और टेक्निकल बाद मैंने आपको बता दी कि आपने कैसे सेलेक्ट करना है कौन सी इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने लगानी है, हॉरिजॉन्टल वाली या वर्टिकल वाली। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। सेंटर दिया हुआ है हमें, वर्टेक्स दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है, सेंटर वर्टेक्स एंड फोकस। निकालना क्या हमने, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये हमने निकालना है, ये हमारा टारगेट है। अब जो सेंटर होता है हमारे पास h कामा के, तो इसका मतलब सेंटर जो है -8, 5। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में सेंटर से हमारी जान छुट गई है क्योंकि h कामा के आ गए। वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होता है हमारे पास, वर्टेक्स इसको हम a से जाहिर करते हैं, -8, 15 हो गया। और फोकस, जो फोकस हमें दिया हुआ है इसको हम f से -8, 5 + 5 ये दिया हुआ है। अब पहली बात तो ये है कि हमने जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है जी, a और b की, क्योंकि हमारा टारगेट है a की वैल्यू निकालना और b की, a और b की, क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे तो वहां नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाना होगा। लेकिन इसमें से अब हम a कैसे निकालेंगे, हमें सेंटर दिया हुआ है और सेंटर के साथ वर्टेक्स गिवन है, सेंटर और वर्टेक्स। तो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास, ये रफ वर्क के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनती है हमारे पास और ये हमारे पास इसका
सेंटर है और ये मेरे पास इसका वर्टेक्स है, तो सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस था, सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस था वो मैंने लिखवाया था ए के इक्वल होता है, यानी सेंटर और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए। ये रफ वर्क के तौर पे। तो आप क्या करें जी, ए की वैल्यू निकालने के लिए सेंटर आपको दिया हुआ है जी, सेंटर और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना। तो सेंटर वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सेंटर क्या है मेरे पास, -8,5, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं फार्मूला लगा सकूँ। तो वर्टेक्स क्या है मेरे पास, -8,15, -8,15। तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -8 इंटू -8 का होल स्क्वायर 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट, -8 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर, 15 में से 5 गए 10 का स्क्वायर, 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 0 प्लस 100 इक्वल टू 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10। तो हमारे पास सेंटर और वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो आ गया जी 10 के इक्वल। और सेंटर और वर्टेक्स का डिस्टेंस मैंने आपको स्टार्ट में नोट में लिखवाया था, ये इक्वल टू होता है ए के। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए इक्वल टू सेंटर वर्टेक्स डिस्टेंस के इक्वल। अब बी मिसिंग है, अब बी को कैसे निकाला जाए। अब हमें पता है सेंटर और कोवर्टिसेस गिवन होता है, क्या कह रहा हूं, सेंटर या कोवर्टिसेस उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बी, लेकिन यहाँ तो कोवर्टिसेस नहीं गिवन, यहाँ फोकस गिवन है। लेकिन हमें यह पता है सेंटर और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सी के बराबर होता है। अगर स्मॉल सी मेरे पास आ गया तो वो मैं फार्मूला लगा लूंगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वहां से बी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेंटर और फोकस, सेंटर और फोकस के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। सेंटर क्या है जी हमारे पास -8,5, फोकस क्या है मेरे पास -8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो ये पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2। तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 5 प्लस 15 अंडर रूट और -5 का होल स्क्वायर रूट। ये तसल्ली से डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, -8 प्लस 8 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, +5 -5 काट देंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, उसके बाद 2 अंडर रूट 5 से काट जाएगा 15 अंडर रूट। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 5 है, ओनली 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट है, तो ये जस्ट 5 स्क्वायर रूट, बल्कि ये इसके साथ कटिंग होके 0 प्लस 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। तो ये देख लें 5 काट गया, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। तो हल करने के बाद 0 प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 5। तो सेंटर और फोकस के दरमियान डिस्टेंस आ गया जी अंडर रूट 5। तो सेंटर और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस आया है इसको हम सी कहते हैं, स्मॉल सी इक्वल टू अंडर रूट 5, क्योंकि सेंटर और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सी के बराबर है। अब सी आ गया तो बी हम निकाल सकते हैं। बी कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास 10 का स्क्वायर, सी की वैल्यू अंडर रूट 5, ये मैंने निकाली हुई है। 10 का स्क्वायर 100, 5 कट जाएगा, 100 में से 5 गए 95, बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बी इक्वल टू 95 स्क्वायर रूट आ जाए। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको दोबारा बताऊं, अगर कोवर्टिसिस गिवन होता तो सेंटर से कोवर्टिसिस का डिस्टेंस, सेंटर से कोवर्टिसिस का डिस्टेंस जो था हमारे पास कोवर्टिसिस का, वो हमारे पास इक्वल टू बी होता है, लेकिन वो गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने सेंटर से फोकस का डिस्टेंस निकाला और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने बी की वैल्यू निकाली। अब ए बी, अब डाटा लिख लें सारा, बी वैल्यू आ गई, सी की सॉरी ए की वैल्यू क्या हमारे पास 10, चले सी लिख देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी, ए 10, और सेंटर क्या मेरे पास दिया हुआ था जी -8,5। अब इसको यूटिलाइज करके हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेलेक्ट करनी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप लिखेंगे सिंस एक्स कोऑर्डिनेट, आप थोड़ा सा नोट करें, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर क्या -8,5, वर्टेक्स, वर्टेक्स -8,15, एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, और फोकस -8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर वर्टेक्स फोकस आर सेम। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा
तो इसका मतलब जो हमारे पास इलिप्स है वो वर्टिकल होगी। सो इलिप्स इज वर्टिकल। सो इलिप्स इज, देखें जो पिछला सवाल था वहां पे y कोऑर्डिनेट सेम थे, यानी y, तो मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगी, पहली वाली इक्वेशन लगाई। अब यहाँ पे देखें x कोऑर्डिनेट सेम है, -8 -8 -8, ये y वाले डिफरेंट है। अगर x वाले सेम है तो इसका मतलब इलिप्स वर्टिकल है। जब वर्टिकल है तो सेकंड केस लगेगा। सेकंड केस क्या है? y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, k की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 10 का स्क्वायर, h की वैल्यू -8 है का होल स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे पास 95 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कहाँ से? ये सेंटर है हमारे पास, सेंटर h -8 के 5, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 95 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास y -5 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस x प्लस 8 का होल स्क्वायर कटिंग होके 95 इक्वल टू 1। 10 का स्क्वायर 100 और ये कट गया हमारे पास। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये हमारे पास तरीकाकार है इसको हल करने का। थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी क्वेश्चन 2 का पार्ट थर्ड में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है E इक्वल टू 15 अंडर रूट बाई 4, सेंटर दिया हुआ है -5, 5 और कोवर्टेक्स, जो सेंटर होता है उसको हम A का नाम देते हैं और जो हमारे पास कोवर्टेक्स है उसको B का। तो ये हमारे पास कोवर्टेक्स क्या दिया हुआ जी? कोवर्टेक्स ये है -8, 5 और ये मेरे पास क्या था जी? सेंटर। अब उसी तरह बच्चों हमारे पास सेंटर आ गया, सेंटर से मुराद H, K आ गया जी, H, K, H और K की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हमने क्या निकालना है? A की वैल्यू चाहिए और हमें B की वैल्यू चाहिए। अब B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि सेंटर और कोवर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और कोवर्टेक्स जो है, कोवर्टेक्स, ये हमारे पास इक्वल टू होता है B के। किसके इक्वल होता है हमारे पास? B के। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोवर्टेक्स हमारे पास B के इक्वल है सिंस, तो अगर मैं सेंटर को A का नाम दूं और कोवर्टेक्स को B का, तो ए बी मॉड इक्वल टू B आ जाएगा। ए मेरे पास सेंटर, ए मेरे पास हो गया जी सेंटर और बी मेरे पास हो गया कोवर्टेक्स, ये ए हो गया और ये बी। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालने में हमारे पास स्मॉल बी की इक्वल आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट इक्वल टू बी। तो सेंटर क्या है हमारे पास? -5, 5 और कोवर्टेक्स क्या है? -8, 5। तो इस पे फॉर्मूला लगाएं जी, ए बी, ये x1 y1 हो गया, ये वाला x2 y2, -8 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट इक्वल टू बी। 8 में से 5 जाएंगे -3 का स्क्वायर, 5 में से 5 गए 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, तो 9 प्लस 0 9 आ जाएगा, 9 स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई जी 3। b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू कैसे निकालें? देखें वर्टेक्स और कोवर्टिसेस के दरमियान तो डिस्टेंस लेकर हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब इस केस में एसेंट्रिसिटी गिवन है। अब एसेंट्रिसिटी अगर हमारे पास गिवन है तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सी बाई ए। तो c भी नहीं है हमारे पास, a भी नहीं है, लेकिन अगर हम ये लगाएं बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो इसमें बी की वैल्यू 3 का स्केयर, ए की वैल्यू तो मैंने निकालनी है, सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं क्या आ जाएगी? ई ए, सी इक्वल टू ए सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की जगह ए ई का स्केयर, तो 3 का स्केयर 9, ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई स्केयर, इन दोनों में से ए स्केयर कॉमन ले लेंगे, ए स्केयर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई स्केयर, ये बच गया। अब ई की वैल्यू मुझे गिवन है, ई की वैल्यू क्या? अंडर रूट, कितना क्वेश्चन में हमें गिवन था? अंडर रूट 15/4, अंडर रूट 15/4, ये मेरे पास वैल्यू है, ये यहाँ पुट करें, ये का आंसर आ गया। तो ये याद रखें जब एसेंट्रिसिटी हो तो फिर हम इसको इस तरीके से हल करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 9 इक्वल टू ए स्केयर,
15 अंडर रूट काट के 15 बच जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इनका एलसीएम ले लें, 16 माइनस 15/16, 16 में 15 के 1/16, 16 सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 16 9 ज़ा 144, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12, तो ए हमारे पास आ गया जी 12, बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और सेंटर आ गया -5, ए बी सी आ गया, यही तीन वैल्यू हमने निकालनी होती है सेंटर ए बी सी। अब लास्ट मसला रह गया जी, हम केस 1 लें या केस 2 लें इलिप्स का। तो आप अगर नोट करें, सिंस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड कोवर्टेक्स इज सेम, सेंटर और कोवर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम है, सेंटर हमारे पास -5, 5 है और कोवर्टेक्स जो है हमारे पास -8, 5 था, दस इलिप्स इज वर्टिकल। इस केस में इलिप्स हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल, क्योंकि हमें सेंटर और कोवर्टेक्स दी है। जो इससे पहले दो केस थे उसमें सेंटर वर्टेक्स और फोकस गिवन था, कोवर्टिसेस का तस्करा नहीं था, और जो उससे पहले वाला केस था उसमें हमारे पास वर्टिसेस और कोवर्टिसेस गिवन थे, तो वो तो हमारे पास उस लिहाज से हमने कर दिए। लेकिन यहाँ पे जब सेंटर और कोवर्टेक्स हमारे पास गिवन हो तो इस केस में हमारे पास याद रखें इलिप्स जो होगा वो वर्टिकल होगा, जो वर्टिकल होता है हमारे पास उसकी इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास सेकंड केस बन जाता है। सेकंड केस क्या, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे वर्टिकल होता है, इसकी ये रीजन है, माइनर एक्सिस जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, जो माइनर एक्सिस है हमारे पास वो हमारे पास हॉरिजेंटल है, माइनर एक्सिस हॉरिजेंटल, और जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस वो हमारे पास वर्टिकल होगा। जब मेजर एक्सिस हमारे पास वर्टिकल है तो इसका मतलब इलिप्स क्या है हमारे पास, वर्टिकल। तो ये मैंने आपको रीजन भी बता दी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई वाई माइनस के का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर, जस्ट वैल्यू पुट करें, सेंटर हमारे पास एच कमा के है, एच की वैल्यू -5, के की वैल्यू 5, के की वैल्यू 5 पुट कर दें, ए की वैल्यू हमारे पास है जी 12 का स्क्वायर, एक्स माइनस एच, एच की जगह -5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y -5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इलिप्स बन जाएगी। तो इस सवाल में याद रखें जब हमारे पास सेंटर और कोवर्टेक्स गिवन हो तो इस केस में हमारे पास जब अगर y कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो इलिप्स वर्टिकल होगा, जब x कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये चीजें ध्यान में रख लें आप और ये रीजन भी नोट कर लें। क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट जी, इसेंट्रिसिटी इज 3/4 एंड passes through the point 3, 1 with center 0 0 और मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। तो हमें क्या क्या गिवन है जी, गिवन में हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 3/4 है, एक पॉइंट गिवन है हमें जो 3, 1 है और सेंटर गिवन है जो 0 0, ये डाटा गिवन है हमें। अब ये सवाल थोड़ा सा हट के हमारे पास, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास इलिप्स कौन सी होगी। देखें सिंस मेजर एक्सिस, यहाँ हर सवाल में कोई ना कोई हिंट होगा, सिंस मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो ये हमने पढ़ा था, वो टेबल आप देख लें वहां पे ये सेकंड केस हमारे पास बन रहा था। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, ये चेक करें जी, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो तो ये हमारे पास सेकंड केस था, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो पॉइंट है, सिंस जो पॉइंट 3, 1 है, इस पासिंग थ्रू इलिप्स, ये इलिप्स से पास हो रहा है, इस पासिंग थ्रू इलिप्स, अगर ये इलिप्स से पास हो रहा है तो इसका मतलब हम x की जगह 3 और y की जगह 1 इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो इस x की जगह 3 पुट कर दें, y की जगह 1, 1 का स्क्वायर और a स्क्वायर, x की जगह 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 और a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर इक्वल टू 1।
एलसीएम ले लें जी, बी स्क्र प्लस 9 a² ओवर a² b² इक्वल टू 1। तो 9 a² प्लस b² 1 को मल्टीप्लाई कर दें a² b² आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो b² को सामने भेज दें जी, माइनस b² हो जाएगा, b² दोनों तरफ से कॉमन ले लें तो 9a² इक्वल टू b² इंटू a² माइनस 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी इक्वेशन, अब अगर हमारे पास ये इलिप्स है, अगर ये इलिप्स है तो इलिप्स में हमारे पास ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है b² इक्वल टू a² माइनस c², और b² इक्वल टू a अपनी जगह पे, c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e इक्वल टू c बाई ए, c इक्वल टू ए ई, क्योंकि जब एसेंट्रिसिटी गिवन हो तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, c की जगह ए ई आ जाएगा होल स्क्वायर, ये a² माइनस a² e² इक्वल टू b² आ जाएगा, a² कॉमन ले लें, 1 माइनस ई का स्क्वायर बच जाएगा, इधर भी a² है, यहाँ भी a² मौजूद है, तो 1 माइनस ई, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या गिवन है हमें जी, क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू थी 3/4 का स्क्वायर, तो एसेंट्रिसिटी की जगह आ जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा a² 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, b², इसका एलसीएम ले लें जी, 16 माइनस 9/16 का आ जाएगा, तो b² इक्वल टू 16 में से 9 के 7a² ओवर 16, ये हमारे पास आ जाएगी b² की वैल्यू। अब इस b² वाली इक्वेशन को हम 3 का नाम देते हैं और उसको पुट कर देते हैं पुट इन इक्वेशन 2, ताकि हमारे पास a b की वैल्यू आ जाए साइमल्टेनियसली हल करके। तो इक्वेशन 2 को हमने क्या नाम दिया था जी, b², ये इक्वेशन 2 थी, 9a² इक्वल टू b² इंटू a² माइनस 1, तो b² की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, b² की वैल्यू है 7a² बाई 16 इंटू a² माइनस 1, a² आपस में काट जाएंगे, 9 इक्वल टू 7/16 इंटू a² माइनस 1, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें, 16/7 डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, a² माइनस 1, 16 9 ज़ा 144 ओवर 7, और माइनस 1 को साइड भेजेंगे, प्लस 1 इक्वल टू a², तो एलसीएम ले लें जी, 144 प्लस 7/7 इक्वल टू a², इनको ऐड करके 151/7 इक्वल टू a² आ जाएगी, तो हमारे पास a² की वैल्यू आ गई 151/7, ये आ गई जी a²। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, पुट इन 3 को इन क्या हमारे पास b² इक्वल टू 7/16 a², तो 7/16 a² की वैल्यू 151/7, 7 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो b² की वैल्यू आ गई 151/16, तो a² b² की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स में वैल्यू जस्ट पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर ओवर a² प्लस x माइनस h का होल स्क्वायर ओवर b² इक्वल टू 1। अगर क्योंकि यहाँ पे सेंटर हमारे पास 0 0 है, तो k और h ना भी लिखें तो तब भी ठीक है, तो y माइनस 0 का स्क्वायर, नीचे a² किसके इक्वल है हमारे पास जी, a² की वैल्यू थी हमारे पास 151/7, और x माइनस h की जगह भी 0 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या थी 151/16 इक्वल टू 1। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर h और k ना भी लिखे, जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में स्टार्ट में लेट किया था, तो उसी तरीके से कर लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y² ओवर 151/7, x² ओवर 151/16, ये आ गया जी इक्वेशन हमारे पास। अब मजीद अगर आप हल करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बना दें, 16 ओवर 151 x², थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू 7/151 y² इक्वल टू 1, नीचे 151 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग 151 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ 16x², यहाँ 7y² इक्वल टू 151, तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी। क्वेश्चन 2 का 5 पार्ट जी, फोकस गिवन है 3,4, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 5 और एसेंट्रिसिटी गिवन है 2/3, तो हमारे पास फोकस है 3,4, ये गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 5 या x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन,
और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 2/3। अब यहाँ पे हर पार्ट दूसरे पार्ट से मुख्तलिफ है। अगर फोकस, डायरेक्टर्स और एसेंट्रिसिटी गिवन हो तो हम क्या करते हैं, लेट, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स तो पर्टिकुलर नहीं है तो हम कहेंगे लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। देन बाय डेफिनेशन, देन बाय डेफिनेशन जो एसेंट्रिसिटी है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं हमारे पास एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी जो है इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस, पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्टर्स, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे ये वाला मेथड इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास फोकस और डायरेक्टर्स गिवन है और एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है कि डिस्टेंस पॉइंट पी का फोकस से और पी का डिस्टेंस डायरेक्टर्स से ई के इक्वल होता है। अब पी और फोकस, अब पी एक्स कामा वाई है, फोकस 3 कामा 4, ये तो दो पॉइंट्स हो जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देंगे, यानी ऊपर हम लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। लेकिन नीचे डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम डायरेक्टर्स, p पॉइंट है और डायरेक्टर्स जो है हमारे पास इक्वेशन है, तो इस पे वो डायरेक्टर्स वाले फार्मूला यानी ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉडुलस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट, ये लगेगा। अब इसके लिहाज से एडजस्टमेंट कर लें आप। फोकस आपके पास जो हमारे पास है जी, फोकस 3 कामा 4 और पॉइंट जो है हमारे पास x कामा y, तो इसेंट्रिसिटी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब हमारे पास जो फोकस और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है वो यहाँ लगा देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आ गए। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अब जो लाइन थी हमारे पास वो थी x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसको हम अगर जनरल कंपेयर करें ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 और c इक्वल टू माइनस 5, तो a 1 है, b 0 है, c माइनस 5 यहाँ पुट करें और x1 y1 हमारे पास क्या होगा, जो पॉइंट हमने लेट किया होगा, x1 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू y, तो a की जगह आ जाएगा 1, x1 की जगह x, b की जगह 0, y1 की जगह y, c की जगह माइनस 5 मॉडुलस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर 1 का स्केयर, बी स्केयर 0 का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा जी इसेंट्रिसिटी। अब थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास x माइनस 3 का होल स्केयर, y माइनस 4 का होल स्केयर रूट, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स, 0 मल्टीप्लाई बाई वाई 0 माइनस 5, तो x माइनस 5 का मॉडुलस 1 का स्केयर रूट 1 आ गई, तो इस इसेंट्रिसिटी इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्केयर, y माइनस 4 का होल स्केयर रूट और x माइनस 5 मॉडुलस, ये आ गया। ये आप तसल्ली से देख लें, एक दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लगा है, एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला लगा है, तो पॉइंट हमारे पास x कामा y था, ये हमारे पास लाइन थी, तो इस लिहाज से हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगाते हैं, जैसे कि पिछली एक्सरसाइजेज में भी हमने किया सर्कल वाले में। अब इसको वैल्यू पुट कर दें, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है हमारे पास 2/3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट स्क्वायर, y माइनस 4 का होल, x माइनस 5 मॉडुलस, क्रॉस जो है आप मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें ताकि स्क्वायर रूट कट जाए, तो ये 2/3 x माइनस 5 का मॉडुलस जो है ये होल स्क्वायर रूट, यहाँ कटिंग हो जाएगी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट। अब आइडेंटिटीज बस ओपन कर लें, 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया, तो 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस 25 2 5 ज़ा 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 3 ज़ा 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 ज़ा 8y, ये आ गया।
अब अगले स्टेप में 9 इनको ओपन करके लिख देते हैं तरतीब से, एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 6x माइनस 8y, 9 और 16 25 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इसी तरह ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब 4x से मल्टीप्लाई होके 4x स्क्र, 425 से 100, 410 से 40x, और 9 सामने मल्टीप्लाई कर दें, 9x स्क्र 9y से होगा 9y स्क्र, 9 6 जा 50, 4x 9 8 जा 72y प्लस 25, ये आ गए। तो मजीद 9x स्क्र प्लस 9y स्क्र माइनस 54x माइनस 72y प्लस 25 माइनस ये 9 जब 25 से मल्टीप्लाई हुआ था 225 बने, तो 225 इस वाली वैल्यू को यहाँ के माइनस कर दे, माइनस 4x स्क्र माइनस 100 प्लस 40x इक्वल टू 0। तो 9x स्क्र में से 4x स्क्र जाएगा 5x स्क्र, 9y स्क्र में से ये तो अकेले ही लिखा हुआ है, यूं ही लिख देंगे, माइनस 54x 40x, ये कितना आ जाएगा माइनस 14x, और माइनस 72y तरतीब से x स्क्र y स्क्र x फिर y, और कांस्टेंट क्या बच गया हमारे पास 225 माइनस 100 125 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गई है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 जी, क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 में हमें सेंटर दिया हुआ है 1 कामा माइनस 1, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स और दो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है हमारे पास y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू माइनस 9 पे, और वर्टिकल टेंजेंट्स है हमारे पास r x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू माइनस 4 पे, और हमने क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब पहली बात सेंटर हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये हो गया h और k की वैल्यू हमें मालूम है, यानी h कामा k, सेंटर h इक्वल टू 1 हो गया, k की वैल्यू माइनस 1, तो h की जगह 1 लिख देंगे, k की जगह माइनस 1। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट है। अगर मैं सपोज करूँ रफ वर्क में, ये हम रफ वर्क के तौर पे करते हैं कि मेरे पास ये इलिप्स है, ठीक हो गया जी, ये इलिप्स है मेरे पास। अब इसका एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, एक हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट। अब y इक्वल टू 7 मैं सपोज करता हूँ ये है y इक्वल टू 7 और ये है y इक्वल टू माइनस 9, ठीक हो गया। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, ऐसा लाइन जो इलिप्स को एक पॉइंट पे कट करे, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। और इसी तरह ये आप ब्लैक पेन से कर लें, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गया हमारे पास, और दूसरा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मेरे पास y इक्वल टू माइनस 9 पे है। तो कहने का मकसद ये जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एट y इक्वल टू 7 y इक्वल टू माइनस 9 का हुआ है वो ये है हमारे पास, y इक्वल टू 7 पे ये एक टेंजेंट है, y इक्वल टू माइनस 9 पे ये वाला टेंजेंट है, जो इलिप्स को एक पॉइंट पे, ऊपर वाला टेंजेंट इस जगह पे, नीचे वाला टेंजेंट इस जगह पे कट कर रहा है। इसी तरह दूसरी तरह का इलिप्स बनाएंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 4 पे टेंजेंट कट करेंगे। अगर मैं उसको बनाऊं तो वो मेरे पास, अगर ये इलिप्स है मेरे पास इस तरह का, तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू 6 मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी और x इक्वल टू माइनस 4 मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से टेंजेंट्स बनेंगे, वर्टिकल टेंजेंट, ये एक वर्टिकल टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट ये इस और इस पॉइंट पे या इसको कट कर रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये मैंने रफ वर्क के तौर पे आपको समझाया कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एंड वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है। अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, सिंस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स आर y इक्वल टू 7 y इक्वल टू माइनस 9, जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स आए हमारे पास y इक्वल टू 7 y इक्वल टू माइनस 9, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो आप देखें इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, यानी 7 कामा 9 7 कामा प्लस 9, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती डिस्टेंस की। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स क्या करें, 7 माइनस इंटू माइनस 9 कर दें, ताकि माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 प्लस 9 16, या यूं कर दे माइनस 9 माइनस 7 कर लें, यानी इन दोनों को ऐड करना है और वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है। तो उसका तरीकाकार ये कर लें कि पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लें फिर नेगेटिव और इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे हमारे पास डिस्टेंस इन दोनों का क्या आ जाएगा 16। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि मेरे पास y इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू माइनस 9, माइनस 9 को इग्नोर करें, 7 और 9 कितने हो गया 16, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स मेरे पास आ गया y इक्वल टू 16,
सॉरी इक्वल टू 16 आ गया। अब इसी तरह अगर वर्टिकल टेंजेंट्स की बात की जाए, जो हमारे पास ये वाले वर्टिकल टेंजेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस ऐड कर दें, 6 + 4 10, या दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो 6 माइनस इंटू माइनस 4 कर दें, तो 6 माइनस इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10। तो डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट 16 है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल टेंजेंट्स हमारे पास 10 है। तो ये आने के बाद अब थोड़ा सा देखें, अब वापस हम अपने इक्वेशन पे आते हैं कि हमने इलिप्स निकालना है जिसके लिए सेंटर गिवन है, ए और बी मिसिंग है। अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स का डिस्टेंस आ गया विच इज 16, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स जो है उनका फासला क्या होता है आपस में, 2a के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास फासला होता है, एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक जो फासला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, a इंटू ए डैश विच इज इक्वल टू 2a। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2a के इक्वल रख के मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको मैं b के इक्वल रख के, क्योंकि ये मेरे पास b है, ये b डैश, b और b डैश के दरमियान जो फासला होता है वो हमारे पास 2b के इक्वल होता है। Since distance between horizontal tangent is greater than distance between vertical tangent, so ellipse is vertical। ये तो इलिप्स के बारे में कि हमारे पास कौन सी बनेगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्योंकि एक आंसर 16 आया और एक का 10 आया हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ग्रेटर देन वर्टिकल टेंजेंट है तो इलिप्स तो वर्टिकल हो गया। अब हम आ जाते हैं बी की वैल्यू निकालने के लिए, 2a = 16, क्योंकि मैंने आपको बताया ए डैश जो होता है हमारे पास वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2a के इक्वल है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करके a की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी तरह 2b, b डैश के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2b, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया। तो 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड कर दें, b = 5। तो a और b की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, क्योंकि ऊपर बल्कि हमने मेंशन कर दिया कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है वो ग्रेटर देन वर्टिकल टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो इलिप्स होगी वो वर्टिकल होगी। ये रीजन मैंने ऊपर लिख दिया, ये देखें। तो अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स के मुताबिक y - k का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x - h का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर की वैल्यू पुट करें जी, सेंटर हमारे पास क्या है, 1, -1 भर के ये लिखा हुआ है, एच की जगह 1, के की जगह -1, ए की जगह 8, बी की जगह 5। तो माइनस माइनस प्लस y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये हमारे पास टेंजेंट्स के लिहाज से इलिप्स की इक्वेशन निकाली हुई है। तो ये सिंपल सा सवाल था कि आपने दोनों टेंजेंट्स को डिस्टेंस ऐड कर दिया, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल वाला 2a के बराबर, वर्टिकल वाला 2b के बराबर। तो a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब हमारे पास टेंजेंट जो इलिप्स होगी वो वर्टिकल होगी। बस वैल्यू पुट करें, हल करके आंसर निकालें। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 जी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4। अब हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 गिवन है। सेंटर हमारे पास 0 0, ठीक हो गया, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, 1/3। और मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो ये हमारे पास वर्टिकल वाला केस होगा, यहाँ से हमारे पास इलिप्स की शक्ल क्लियर हो जाएगी। मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, ये लिख दें। अब हमारा टारगेट तो सेंटर हमारे पास है, ठीक हो गया, एच और के 0 0 हो गए, यानी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेंगे, लेकिन हमारे पास ए भी मिसिंग है। अब कैसे निकालें, अब देखें हमारे पास जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, सिंस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, दोनों केसेस में सेम होता है, ए इक्वल टू 4 है, 2b² बाई ए इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला पीछे से देख लें, पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में इलिप्स के बारे में बताया था, तो वहां पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू 2b² बाई ए है। तो हमारे पास 2b² इक्वल टू 4a हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई होगी, b² इक्वल टू 2 नीचे आके डिवाइड होके 2 2 जा 4, तो b² इक्वल टू 2a आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से निकालेंगे, b² इक्वल टू, जो हम इक्वेशन लेते हैं a² माइनस c² से। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम हल कर लेते हैं, a² माइनस c², जो c है e इक्वल टू सी बाई ए के इक्वल है इसेंट्रिसिटी, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई, या ऐसे हमने पिछले भी किसी एक पार्ट में किया हमने, तो c की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए ई का होल स्क्वायर।
क्योंकि हमारा टारगेट ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू हमने नहीं निकालनी, तो इसलिए सी का फार्मूला हम यूज कर लेंगे इसेंट्रिसिटी को यूटिलाइज करें, ई इक्वल टू सी बाई ए, तो सी इक्वल टू ए ई, तो इसलिए मैंने सी की वैल्यू निकाली और ए और बी की नहीं। अब बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई स्केयर आ जाएगा, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर कॉमन ले लें, 1 माइनस ई स्केयर, तो बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस ई किसके इक्वल है जी, 1/3, तो ई की जगह 1/3 का स्केयर पुट कर दें और इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं जी। बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस 1/9, इसका एलसीएम लेने, ए स्केयर इक्वल टू एलसीएम लेंगे 9 1 सा 9/9, तो बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर 8/9, तो बी स्केयर इक्वल टू 8a² 9, ये आ गई इक्वेशन 2, तो बी स्केयर इक्वल टू 8a² 9, बी स्केयर इक्वल टू 2a, दोनों को कंपेयर कर लें या उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लें, तो 2a इक्वल टू 8a² 9 के इक्वल रख लेते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 8/9 a स्केयर इक्वल टू 2a आ गया, तो हमारे पास एक ए से कट जाएगा, तो 8/9 a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 सा 8, 9/4, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/4, तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, b स्केयर इक्वल टू 2a, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है, तो b स्केयर इक्वल टू 2a की जगह 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 टू 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2 बी स्केयर, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं, स्केयर रूट लेंगे तो बी इक्वल टू 9 का स्केयर रूट 3 आ जाएगा, 2 का स्केयर रूट नहीं हट सकता, तो अंडर रूट 2 ही लिख दीजिए, तो ये हमारे पास बी आ गया, ये हमारे पास ए आ गया, जब ए बी की वैल्यू निकल आ गई तो बस आप इक्वेशन ऑफ फिलिप्स निकालें और पुट कर दें, तो सिंस क्वेश्चन में गिवन है मेजर एक्सिस जो है, सिंस मेजर एक्सिस इज अलोंग y-axis is along y-axis, thus equation of ellipse is जो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होता है, तो ये हमारे पास सेकंड केस है, लास्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में देख लें, बल्कि इसके इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो सेकंड केस लगता है y माइनस के का होल स्क्वायर और a स्क्वायर x माइनस एच का होल स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1, अब सेंटर तो 0 0 है, 0 पुट कर दें, a की जगह 9/4 का स्क्वायर, h की जगह भी 0, b की जगह 3/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, सेंटर क्या हमारे पास 0 0, h भी 0 k भी 0, तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये y का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81/4 और यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर रूट से काट के 2 आ जाएगा इक्वल टू 1, अब आपने इस तरह करना है, जो थर्ड वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी, थर्ड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू कैसे बनेगी, 81/4 है तो ये 4y² हो जाएगा और यहाँ 2/9 2/9 x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, हम मल्टीप्लाइंग 81 ऑन बोथ साइड कर दें जी, मल्टीप्लाइंग 81 ऑन बोथ साइड, यहाँ करेंगे तो 4y² आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो हमारे पास 2 9 सा 18 x² और यहाँ 81, तो 18x² प्लस 4y² इक्वल टू 81 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट, सेंटर दिया हुआ है 1,1, सेंटर हो गया h, k 1,1, ये आ गया, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है 2/5 और वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5, तो ये सवाल थोड़ा सा यूनिक स्टाइल का है क्योंकि सेंटर है, डायरेक्ट्रिक्स है, इसेंट्रिसिटी है, अब कहीं किसी तरीके से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की, क्योंकि सेंटर तो हमें गिवन है, लेकिन मैं अगर इसेंट्रिसिटी c/a करता हूं तो E इक्वल टू c/a जो इसेंट्रिसिटी है उसको हल करना भी, क्योंकि दोनों अननोन है c और a, डायरेक्ट्रिक्स का भी कोई नहीं पता हमें ए बी के बारे में, अब इसका हल यही है कि हम ये देख लेते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ फिलिप्स लेते हैं, उसको हल करके ए बी की वैल्यू निकालते हैं,
अब हमारे पास जो डायरेक्टर्स है वो है x इक्वल टू 5। अगर x इक्वल टू 5 डायरेक्टर्स का क्या मतलब है, अगर मैं इलिप्स बनाऊं एक, ये मेरे पास इलिप्स बन गई। डायरेक्टर्स की इक्वेशन या ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। अब x इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स की इक्वेशन हमारे पास इस साइड पे है, यानी x इक्वल टू 5 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -5। कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास पॉइंट है डायरेक्टर्स का x इक्वल टू 5। डायरेक्टर्स की इक्वेशन जो इलिप्स की होती है उसके राइट या लेफ्ट साइड पे बनती है। अब x इक्वल टू 5 पे जो हमारे पास डायरेक्टर्स है वो ये है, -5 पे ये हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये होगा ये जो इलिप्स है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। जो इलिप्स जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, कहाँ से पता लग रहा है, डायरेक्टर्स की इक्वेशन से। ये मैंने आपको बना के भी बता दिया। तो ये छोटी छोटी सी हिंट्स हैं जो आपने याद रखनी है कि इस सवाल में यूं करना है, दूसरे सवाल में अलग तरीके से करना है। तो इस सवाल में जो हिंट है, सिंस द डायरेक्टर्स since the directress is x equal to 5, thus ellipse, thus डायरेक्टर्स x equal to 5 है, thus ellipse is horizontal। जो इलिप्स होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, horizontal। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि केस 1 हॉरिजॉन्टल वाला केस है तो ये केस नंबर 1 है हमारे पास। केस 1 और 2 से मुराद जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किए थे। अब सेंटर क्या है हमारे पास, 1 कामा 1, जिसका मतलब h की वैल्यू भी 1, k की वैल्यू भी 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैंने इस इलिप्स की इक्वेशन को हल करके ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म में लिखी है, तो हम अगर पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम किस तरह करते थे, x माइनस वन इक्वल टू कैपिटल एक्स, y माइनस वन इक्वल टू कैपिटल वाई। मैं इस मेथड से करूँ, इसका अल्टरनेटिव मेथड एक और भी है लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था तो इसलिए मैंने इस तरीके को चूज किया। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल ट्रांसलेशन करके, ये वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब इसके हिसाब से जो डायरेक्ट्रिस होगा 10 डायरेक्ट्रिस डायरेक्ट्रिसिस जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन क्या है हमारे पास, प्लस माइनस ए बाई ई। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल था हमारे पास, एक्स माइनस वन, और प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है जी, ए तो हमें नहीं पता था, ई की वैल्यू हमें पता है, एसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में दी हुई थी 2/5, तो इसलिए हम ये यूज करेंगे। जो डायरेक्टर्स है इसका एक फार्मूला प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी भी है, लेकिन इसको यूज नहीं करना। ये वाला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ई की वैल्यू मुझे गिवन है, तो इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया, इसका अल्टरनेटिव निगलेक्ट कर दिया। तो x माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 9, सॉरी ए बाई टू 5/2 हो जाएगा। तो x माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 5a/2 हो गया। माइनस वन को सेट भेजें, 1 प्लस माइनस 5a/2। अब जो हमारे पास डायरेक्टर्स गिवन है उसमें x की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, 5a/2, x की वैल्यू क्या है 5, जो हमें गिवन डायरेक्ट्रिस है। ठीक हो गई। अब इसको एक दफा प्लस में लिख दें, एक दफा माइनस में, 1 प्लस 5a/2, 5 1 माइनस 5a/2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा हल करके ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 5 2a प्लस 5a डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 प्लस 5a, 10 में से 2 माइनस करें 5a, 8 इक्वल टू 5a आ गई। यहाँ पे करेंगे 2 1 ज़ा 2, एलसीएम लेके डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 माइनस 5a, 5a को साइड भेजें, 2 माइनस 10, तो 5a इक्वल टू माइनस 8। तो 5a इक्वल टू 8 आ गया, 5a इक्वल टू माइनस 8। तो 5a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8/5 और a इक्वल टू माइनस 8/5। जो माइनस वाला है वो तो नहीं हो सकता, a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, जीरो से बड़ी होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास a का जो वैल्यू आएगी वो 8/5, सिंस a इज पॉजिटिव, क्योंकि a क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, सो a इक्वल टू प्लस 8/5। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या निकालना है जी, b की वैल्यू निकालना। तो आप इस सवाल की ट्रिक्स चेक करें कि हमने किस तरीके से किया। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल इलिप्स लेकर उसमें सेंटर पुट करके उसकी ट्रांसलेशन करके
फिर उसकी डायरेक्टर्स की इक्वेशन पुट करके कंपेयर करके फिर हमने ए की वैल्यू निकाली। जो हमारे पास ए आ गया तो फिर तो बी निकालना आसान सा काम है। क्यों? कि हमारे पास रिलेशनशिप है बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस सी स्क्र, ए स्क्र माइनस सी जो होता है हमारे पास ए ई के इक्वल होता है, क्योंकि ई इक्वल टू सी बाई ए फार्मूला है, तो सी इक्वल ए ही हो जाएगा। ए स्क्र माइनस ए स्क्र ई स्क्र, ए स्क्र कॉमन ले लें, 1 माइनस ई स्क्र इक्वल टू बी स्क्र। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8/5 का स्क्र, ई की वैल्यू क्या सवाल में हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2/5 गिवन है। ये क्वेश्चन में ई की वैल्यू 2/5 गिवन है, ए मैंने 8/5 निकाल ली है। 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, तो 64 ओवर 25, ये 25 माइनस 4 ओवर 25 आ जाएगा, तो 64 ओवर 25, 25 में से 4 के 21/25। इसको आप अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 64 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर 1344 आ जाएगा, नीचे 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, 134 ओवर 25 का स्क्वायर रूट, तो जो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 1344 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 25, तो ये हमारे पास बी आ गया। अब बी भी आ गया है, ए भी आ गया है, सेंटर हमें पता है, वैल्यू पुट करें आंसर आ जाएगा। तो जो स्टार्ट में हमने इक्वेशन लिखी थी x माइनस वन का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 8/5 का स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर, बी हमारे पास क्या था जी 1344 स्क्वायर रूट बाई 25 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ऊपर x माइनस वन का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, y माइनस वन का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट कटिंग होकर 1344 और 25 का स्क्वायर 625 होता है इक्वल टू 1। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बना दें, 25 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ओवर 64, 625 ऊपर चला जाएगा, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी 1344 इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले बच्चों में ये बताओ, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होता है dy बाई dx, इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि हमारे पास स्लोप का फार्मूला m इक्वल टू tan थीटा होता है। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो तो एंगल 0 बनता है और tan 0 0, तो इसका मतलब dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा। और जो वर्टिकल टेंजेंट है इसमें dy बाई dx इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, क्योंकि m इक्वल टू tan थीटा होता है और वर्टिकल के लिए एंगल 90 हो जाता है और tan 90 हमारे पास इन्फिनिटी। तो मुख्तसर आपने ये याद रखना है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में dy बाई dx इक्वल टू 0 लिखना है और वर्टिकल टेंजेंट में dy बाई dx इक्वल टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस एंड कोवर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। हमने वर्टिसेस भी निकालने हैं और कोवर्टिसेस भी निकालने हैं, किसके, बाय इलिप्स के, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके बोथ साइड को डिफरेंशिएट करें, एंड सॉल्विंग फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट लाइंस, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट लाइन के लिए इसको हल भी करें। यानी हमने वर्टिसेस और कोवर्टिसेस निकालना है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट के लिए इसको हल करना है। ये एग्जैक्टली उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमारे पास 7.4 में पैराबोला में हमने किया था, ये वही सेम कॉन्सेप्ट सारा यूज होगा। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमने निकालना क्या क्या है जी, एक तो निकालना है वर्टिसेस क्वेश्चन मार्क, और एक हमने निकालना है जी कोवर्टिसेस। ये हमने दो चीजें निकालनी है। वर्टिसेस से मुराद हमारे पास ए बी होगा और कोवर्टिसेस से मुराद सी डी। वैसे तो हमने ए डैश को वर्टिसेस कहा था और सी बी बी डैश को कोवर्टिसेस। बहरहाल ये दो चीजें हमने निकालनी है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और हम लिखते हैं डिफरेंशिएट। सबसे पहले तो हम निकालते हैं ना डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट अप्लाई करें,
तो हमारे पास फिर क्या होगा, डेरिवेटिव हर एक पहले रहता आ जाएगा, डी बाई डी एक्स टू एक्स स्केयर, डी बाई डी एक्स थ्री वाई स्केयर, डी बाई डी एक्स टू एक्स, डी बाई डी एक्स थ्री वाई, डी बाई डी एक्स फाइव, और जीरो का डेरिवेटिव जीरो होगा। टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो जाएगा, थ्री कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर रूल लगा के, और वाई और एक्स डिफरेंट है तो इनर का डेरिवेटिव ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वन, थ्री कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से डी वाई बाई डी एक्स। फाइव कांस्टेंट है अकेला है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। टू टू ज़ा फोर एक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या करेंगे आप, हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आए, फोर एक्स प्लस टू को उस साइड पे भेज देते हैं, सिक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस टू आ गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो सिक्स वाई माइनस थ्री आ गया, यहाँ माइनस फोर एक्स माइनस टू। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर है हमारे पास जी माइनस फोर एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स वाई माइनस थ्री, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू और सिक्स वाई माइनस थ्री आया इज रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। फिर इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस फोर एक्स माइनस टू सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, माइनस फोर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई सिक्स वाई माइनस थ्री, माइनस फोर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस टू आगे प्लस टू, एक्स इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई माइनस फोर, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू हमारे पास ओरिजेंटल टेंजेंट से पॉइंट आ गए, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास, टू एक्स स्केयर प्लस थ्री वाई स्केयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स थी हमारे पास, ताकि हमारे पास पॉइंट आ जाए, थ्री वाई स्केयर प्लस टू एक्स की जगह माइनस वन बाई टू माइनस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, टू का माइनस वन बाई टू का स्केयर प्लस वन बाई फोर प्लस थ्री वाई स्केयर, टू टू काट के माइनस वन माइनस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, टू वन ज़ा टू ज़ा फोर प्लस थ्री वाई स्केयर माइनस थ्री वाई माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो उसके बाद क्या करें जी, टू को मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग टू ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे वन, टू थ्री ज़ा सिक्स वाई स्केयर, टू थ्री ज़ा सिक्स वाई, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास सिक्स वाई स्केयर माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व माइनस वन जाएगा माइनस अलेवन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो सिक्स वाई स्केयर माइनस सिक्स वाई माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसको हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन की मुश्किल है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो ए की वैल्यू सिक्स है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स, सी इक्वल टू माइनस अलेवन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि इक्वेशन हमारे पास वाई में है तो वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर इज रूट बाई टू ए। बी की वैल्यू माइनस सिक्स पुट करें, बी माइनस सिक्स का स्केयर, ए की वैल्यू सिक्स, सी की जगह माइनस अलेवन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स का स्केयर थर्टी सिक्स माइनस माइनस प्लस, फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाई अलेवन, ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाई अलेवन करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू सिक्सटी फोर, टू सिक्सटी फोर स्केयर रूट डिवाइडेड बाई टू। अब इन दोनों को ऐड अप कर दें तो ये ऐड होकर 300 आ जाएगा, और अगर हम स्क्वायर रूट 300 का लें तो 10 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास, और 300 का स्क्वायर रूट ले लें, ये आंसर का मैंने लिया है, क्या है जी 10 इंटू अंडर रूट 3, तो 10 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन आ रहे हैं, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फाइव ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास टू फार्मूले में टू ए आता है, तो ए हमने मिस कर दिया था, ए की जगह वैल्यू पुट करें सिक्स, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व। अब कटिंग कर लें, थ्री प्लस माइनस फाइव इंटू रूट थ्री, टू वन ज़ा टू, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व,
तो ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। तो y हमारे पास एक प्लस में आ गया जी, और एक y हमारे पास माइनस में आ गया। सो जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू थी हमारे पास इस सवाल के लिए -1/2, y क्या आ गया जी 3 + 5 × √3/6, और b x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 3 - 5 × √3/6। अब ये हमारे पास ये भी वर्टिसेस या कोवर्टिसेस में से एक चीज आ गई है। y की वैल्यू ये आई है x -1/2 के लिए, y की वैल्यू ये आई है x × -1/2 के लिए। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स को हल करके हमने पॉइंट्स निकालने हैं। अब है हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट के लिए आपने क्या पुट करना है, फॉर वर्टिकल टेंजेंट पुट dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी। dy/dx की वैल्यू जो आई थी हमारे पास -4x - 2 / 6y - 3, और इन्फिनिटी की जगह क्या लिख देंगे 1/0, क्योंकि 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4x - 2 × 0, 1 × 6y - 3, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 6y - 3, -3 को इस साइड में भेजेंगे तो +3, y = 3/6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो y की वैल्यू 1/2 आ गई। उसी तरह इसको पुट करें, पुट इन 1, ताकि हमारे पास वर्टिसेस या कोवर्टिसेस का अंदाजा हो। तो 2x² + 3y² + 2x - 3y - 5 = 0, ये इक्वेशन 1 है मेरे पास। और इसमें हम y की जगह क्या पुट कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, y की जगह 1/2 - 5 = 0। तो 2x² 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 2x 3/2 - 5 = 0। 2x² 3/4, 2x - 3/2 2 - 5 = 0। अब नीचे अगर आप नंबर देखें तो हमारे पास एलसीएम 4 आ रहा है, तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, 4 2 ज़ा 8x², यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा 3 बचेगा, 4 2 ज़ा 8x, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आंसर आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20। ये आप तसल्ली से 4 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें कटिंग के बाद, ये आंसर आ जाएगा। तो 8x² + 8x -20 - 6 -26 में से 3 के -23 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू -23। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। वेरिएबल हमारे पास x था, तो x = -b + -b² - 4ac/2a, b की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर, a की वैल्यू 8, c की वैल्यू 23, और नीचे a की जगह 8, -8 + -8 का स्क्वायर 64, प्लस 4 8 ज़ा 32, 32 को 23 से मल्टीप्लाई करें, 32 को 23 से तो हमारे पास 736 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 736 में अगर हम ऐड करें 64 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 / 16। अगर 800 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 × 2 / 16, यह आंसर आ जाएगा। ऊपर से हमारे पास 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, नीचे 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कट जाएगा जी। x = -2 + -5 × √2/4। अब x एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, तो हमारे पास जो वर्टिसेस या कोवर्टिसेस आ जाएंगे वो हम लिखते हैं। अब जो ये वाले पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे उसको मैं नाम देता हूँ c। x के लिए -2 + 5 × √2/4, और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास इस केस में, y की वैल्यू 2/3, और d पॉइंट क्या हो जाएगा -2 - 5 √2/4, ये x की वैल्यू होगी, और जो y था वो मेरे पास 2/3। अब सी डी 2 पॉइंट्स आ गए, ए भी 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें वर्टिसेस कौन सा है और कोवर्टिसेस कौन सा है। अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो वर्टिसेस और कोवर्टिसेस को देखने के लिए करेंगे, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए हल कर लिया जो सवाल में कहा हुआ था, और वर्टिकल के लिए भी हल कर लिया। सिर्फ हमने अब वर्टिसेस और कोवर्टिसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब मैंने लिखा नो वी चेक विच पॉइंट्स आर वर्टिसेस एंड कोवर्टिसेस। इसको चेक करने का आसान सा तरीका है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। ए बी के दरमियान भी निकाल लें और सी डी के भी। तो ए बी मेरे पास क्या आया था -1/2,
3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 3/6 और b की वैल्यू थी, पीछे से मैं देख के लिख रहा हूँ 3 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 3/6। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें जी, ये x1 y1 ये x2 y2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 3/6 माइनस 3 इंटू प्लस 5 इंटू अंडर रूट 3/6 का स्क्वायर, -1/2 प्लस 1/2 काट के 0 का स्क्वायर। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे और साइन अंदर चेंज हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि माइनस बाहर सबके साथ है, होल स्क्वायर रूट। इसको जब +3 -3 कट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। इसमें क्या होगा, 0 तो ऐड होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 इंटू अंडर रूट 3 -5 इंटू अंडर रूट 3, ये हमारे पास 2 टाइम्स -5 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 इंटू अंडर रूट 3/6 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है हमारे पास, ये वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव, जो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 10 इंटू अंडर रूट 3/6 का स्क्वायर। अब ये कटिंग होके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 इंटू अंडर रूट 3/6, ये ए बी की वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.88, ये आ गया जी ए बी की वैल्यू। अब ए बी के बाद हम निकालेंगे जी सी डी की वैल्यू। अब हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी डी की वैल्यू, तो सी और डी पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2। फॉर्मूले में पुट करें जी, -2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 2/4 -2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2/4 का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ये साइन इसने चेंज करनी है, प्लस 2/3 -2/3 का स्क्वायर। अब -2 -5 इंटू अंडर रूट 2/4, अब ये अंदर साइन चेंज कर देगा और एलसीएम भी हम ले लेते हैं, -2 -5 इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, और ये कटिंग होके 0 का स्क्वायर, 2/3 -2/3, क्योंकि ऐड हो रहे हैं कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास -2 है, तो ये साइन जब चेंज होंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, तो -2 + 2 काट जाएंगे, तो -5 इंटू अंडर रूट 5 ये बच गया है, -5 इंटू अंडर रूट 5 ओवर 4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनको ऐड करें, 2 इंटू -5 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा ओवर 4 का होल स्क्वायर। जैसे -x क्या होता है हमारे पास, -2x, ये 2 है, 2 5 ज़ा 10 अंडर रूट 2/4 का होल स्क्वायर, 0 खत्म हो गया, माइनस हमारे पास खत्म हो जाएगा, प्लस 10 इंटू अंडर रूट 2/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसके साथ कट के 2 इंटू अंडर रूट 2/4 आ जाएगा, दैट इज सी डी। अब कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 3.5। तो सिंस सी डी जो है हमारे पास ग्रेटर देन ए बी है, यानी डिस्टेंस ऑफ सी डी ग्रेटर देन ए बी है, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा हमारे पास वो वर्टिसेस होंगी, और जिसका हमारे पास डिस्टेंस कम होगा वो हमारे पास को वर्टिसेस होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इस केस में हमारे पास जो सी आए हमारे पास पॉइंट, सी वाला पॉइंट क्या था, -2 + 5 इंटू अंडर रूट 2/4 2/3, और डी इक्वल टू -2 -5 इंटू अंडर रूट 2/4 2/3। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है ए बी से, इसलिए हमने डिस्टेंस फार्मूले से की वैल्यू निकाली है। और ए बी जो हमारे पास आए हैं, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2 + 5 3 + 5 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 ए, और बी की वैल्यू थी -1/2 3 -5 इंटू अंडर रूट 3/6। तो ये हमारे पास वर्टिसेस बने और ये हमारे पास को वर्टिसेस। तो यही कहा हुआ था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए वर्टिसेस और को वर्टिसेस निकालें। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट को हमने यूज किया, वर्टिसेस निकालें, पहले पॉइंट्स निकालें, फिर उनका डिस्टेंस निकाला, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो हमारे पास वर्टिसेस होगा, क्योंकि इलिप्स में वो चीज ज्यादा स्ट्रेच हुई होती है, और जिसका डिस्टेंस कम होगा वो हमारे पास को वर्टिसेस होंगे। तो ये हमारे पास इसका तरीकाकार था हल करने का। और सी डी ग्रेटर देन ए बी, सी डी की वैल्यू 3.5 थी और ए बी की वैल्यू हमारे पास 2.8। तो ये बात यहां से मुझे अंदाजा हुआ था कि सी डी ग्रेटर देन ए बी है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
सेकंड पार्ट जी, x माइनस वन का होल स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। क्या निकालना है? वर्टिसेस और को वर्टिसेस। पहले क्या करें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स पहले वैल्यू के साथ दूसरी और तीसरी, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 1/9 कांस्टेंट है, बाहर ले जाएंगे, या 1/16 कांस्टेंट है, बाहर ले जाएं। यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। इसी तरह y प्लस टू पे पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और इनर का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से dy बाई डी एक्स, और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2/9 इंटू एक्स माइनस वन, ये 1/8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 1/8 इंटू वाई प्लस टू और डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड पे रखें, 2/9 इंटू एक्स माइनस वन को उस साइड पे भेजेंगे, माइनस 2/9 एक्स माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें जी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1/8 सामने जाके 8/y प्लस टू हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, बल्कि कटिंग तो नहीं हो सकती, 2 8 ज़ा 16 और 9 इसी तरह ऊपर x माइनस वन, नीचे y प्लस टू। तो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स तसल्ली से देख लें, हमने निकाल ली। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है हमारे पास, इज रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। अब हल करने का स्टाइल सेम जैसे मैंने पार्ट 1 कराया, फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, डेरिवेटिव वैल्यू पुट करें, नीचे वाली वैल्यू सामने मल्टीप्लाई होगी 0 से तो खत्म हो जाएगी, -16 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करेंगे 0 से खत्म, x माइनस वन इक्वल टू 1, 0 x इक्वल टू 1 आ जाएगी। फिर जो x की वैल्यू आई होती है इसको हम गिवन इलिप्स में पुट करते हैं, तो x की जगह ये इलिप्स की इक्वेशन आ गई, पुट इन 1, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस वन, ये 0 हो जाएगा, y प्लस टू का होल स्क्वायर और 16, 0 डिवाइडेड बाई 9 0 आ जाएगा हमारे पास, और 16 डिवाइड हो रहा है सब जाके मल्टीप्लाई, तो 16 ये देखें मल्टीप्लाई हो गया, फिर स्क्वायर रूट ले लें, तो y प्लस टू इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, फिर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 2 जाके 4 माइनस टू इक्वल टू 2, प्लस 2 जाके -2 -4 -2 -6। तो जो हमारे पास वर्टिसेस आ जाएंगे, x इक्वल टू 1 के लिए y2 और x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू -6, ये हमें कह रहा हूँ वर्टिसेस, ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता ये कौन से वर्टिसेस हैं, ये को वर्टिसेस, वो बाद में हम डिस्टेंस निकाल के चेक करेंगे। आर द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट्स आर हॉरिजॉन्टल। फिर इसी तरह वर्टिकल करेंगे, पुट डी बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0, इन्फिनिटी इक्वल टू 1/0, तो 0 इस साइड में मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 9 इंटू वाई प्लस टू, 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 इंटू वाई प्लस टू आ जाएगा, तो ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दें, तो y प्लस टू इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2 आ गया हमारे पास। अब जो y की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें ताकि हमारे पास x आ जाए, तो y की जगह -2 पुट करेंगे, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगी इक्वेशन, x माइनस वन का होल स्क्वायर ओवर 9, तो 9 डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लें, 9 का स्क्वायर रूट प्लस -3, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, -1 जाके +1 हो जाएगा, 3 + 1 4, -1 जाके +1, -3 में से 1 के -2, तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 के लिए y की वैल्यू क्या है? -2, या -2 पे 4 कामा -2 एक पॉइंट हो जाएगा, और 4 कामा -2 कामा -2 सेकंड पॉइंट, यानी x की वैल्यू ये पुट करनी है और y की वैल्यू -2, फिर x की वैल्यू ये पुट करनी है और y की वैल्यू -2 जो ऊपर हमने निकाली हुई है ये। तो ये हमारे पास आर द पॉइंट्स वेयर हमारे पास टेंजेंट वर्टिकल है। अब ए बी भी आ गए, सी डी भी आ गए, अब सिर्फ इतना हमने चेक करना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल कौन वर्टिसेस कौन से हैं और को वर्टिसेस कौन से हैं। नो वी चेक विच पॉइंट्स वर्टिसेस एंड को वर्टिसेस, तो उसका आसान हल है कि ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, ए बी की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 1 0, 2 माइनस इंटू -6, ये प्लस हो जाएगा, ये बल्कि किया हुआ है, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6, 8 का स्क्वायर 64, 1 में से 1 के 0, 0 प्लस 64 लेंगे, 64 का स्क्वायर रूट लेके 8 आ जाएगा। फिर सी डी की वैल्यू निकालेंगे, सी और डी हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू प्लस 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 अंडर रूट लेके 6 आ जाएगा। अब ए की बी की वैल्यू 8 आ गई, सी डी की वैल्यू 6 आ गई, अगर ए बी की वैल्यू सी डी से ज्यादा है तो इसका मतलब ए बी हमारे पास वर्टिसेस हैं और सी डी हमारे पास को वर्टिसेस, यानी ये ऐसा इलिप्स है हमारे पास जिसमें ए बी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, जिसमें ए बी ज्यादा स्ट्रेच है, यानी ए बी की वैल्यू ज्यादा है और सी डी की वैल्यू हमारे पास कम है डिस्टेंस, तो ज्यादा किस कैसे होता है हमारे पास, जिस तरह ए बी की वैल्यू यहाँ से हमें पता लग रहा है ज्यादा है ग्राफिकली, तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप है इसका।
थर्ड पार्ट जी 1/2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाई 4 प्लस x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल 0। हमने वर्टिसेस निकालने और को वर्टिसेस, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स हर टर्म पे अप्लाई कर दे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में, ये सब पे अप्लाई कर दिए। 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा वाई स्क्वायर का 2y, और y और x डिफरेंट है तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 माइनस dy बाई डी एक्स, 5 का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव भी 0 क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। फिर ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 3/2 और ये 2 2 भी कट जाएगा, x प्लस 3/2 y dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 3y/2 dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, एक्स और 1 को सेट भेजेंगे माइनस 1 माइनस x आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें, 3y/2 माइनस 1 बच जाएगा क्योंकि जब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड कर दें। इज रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये इज रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, ये लाइन बनेगी, इसको काट दें, इज रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। फिर उसी तरह हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए पुट dy बाई डी एक्स इक्वल 0, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें, ये सामने मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी, x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा। फिर x की वैल्यू पुट करें गिवन इलिप्स में, ये मैंने इलिप्स की इक्वेशन लिख दी दोबारा, यहाँ x की जगह माइनस 1, बस a की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, 3/4 y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 5 अपनी जगह पे। नीचे हमारे पास एलसीएम 4 आ रहा है तो मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, यहाँ करेंगे तो 2 2 जा 4 2 बच जाएगा, यहाँ कट के 3y स्क्वायर, यहाँ माइनस 4y, यहाँ 4 6 जा 24, माइनस 24 प्लस 2 माइनस 22 इक्वल टू 0, तो 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 22 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है y में। फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो a की वैल्यू 3 ले लेंगे, b की माइनस 4, c की माइनस 22, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इन रूट बाई 2a। वैल्यू पुट करें जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 को 22 से करेंगे 264, 264 को 16 में ऐड करेंगे 280, 280 का कैलकुलेटर लेंगे, 2 इंटू 70 रूट डायरेक्ट आ जाएगा, ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 2 जा 4 बच जाएगा, यहाँ पे 70 रूट नीचे 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये y आ जाएगा। अब y को एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में, तो x इक्वल टू माइनस 1 के लिए y ये वैल्यू है और x इक्वल टू माइनस 1 के लिए दूसरी वैल्यू ये है। ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे टेंजेंट्स हॉरिजॉन्टल हैं। फिर वर्टिकल टेंजेंट लिखेंगे, वर्टिकल टेंजेंट के लिए पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें माइनस इंटू एक्स प्लस 1 और 3y/2 माइनस 1, इन्फिनिटी हमारे पास 1/0 होता है, इन्फिनिटी की जगह 1/0 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू माइनस इंटू एक्स प्लस 1, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3y/2 माइनस 1 बचा, माइनस 1 को साइड में भेजेंगे प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सामने मल्टीप्लाई करके 2/3, ये तसल्ली से देख लें। फिर ये y की वैल्यू लिस्ट में पुट करके आपने पॉइंट्स निकालने, तो ये y है 2/3 का स्क्वायर, ये y है 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 2/3, यहाँ 3 1 जा 3 3 जा 9, 4 4 कट गया, तो 1/2 का x स्क्वायर प्लस 1/3 आ गया, x माइनस 2/3 माइनस 5, मल्टीप्लाइंग 3 2 जा 6, 6 ऑन बोथ साइड करें हम, या तरतीब दे के एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट को एक तरफ करके उसके बाद मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड, जब यहाँ करेंगे तो 2 3 जा 6, 3x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 6x आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 6 5 जा 30, तो 30 माइनस 4 माइनस 34 में से 2 के माइनस 32, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 32 इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास x में, जिसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू माइनस 32, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a, वैल्यू पुट करें, 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 384 हो गया, 384 में 36 ऐड करें 420, 420 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 इंटू 105, ऊपर से 2 कॉमन लेके कटिंग कर दें, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद माइनस 3 और यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद 105 स्क्वायर रूट बच जाएगा। फिर इसको एक दफा प्लस में लिख दें, एक दफा माइनस में, तो x की इस वैल्यू के लिए y 2/3 था, फिर x की इस वैल्यू के लिए भी y 2/3। अब हमारे पास a b और c d पॉइंट्स आ गए हैं,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स को हल करने से 2 पॉइंट्स आते हैं और वर्टिकल टेंजेंट्स को भी हल करने से 2 पॉइंट्स आते हैं। अब हमने सिर्फ चेक करना है इसमें वर्टिसेस कौन से हैं और कोवर्टिसेस कौन से हैं। तो उसी तरह बच्चों ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ए बी ये गिवन है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट के -1 + 1 0 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू -2 माइनस 17 रूट बाई 3, ये खत्म हो गया, माइनस अंदर वाला साइन चेंज कर देगा, माइनस 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 प्लस आ जाएगा, -2 + 2 कट गया, 17 रूट 2 इंटू 17 रूट बाई 3, ये होल स्क्वायर रूट के साथ कट के 2 इंटू 17 रूट बाई 3 आ जाएगा। कैलकुलेटर करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट डेसिमल का पता लग जाए कि ए बी की कितनी वैल्यू है, 5.57। फिर इसी तरह बच्चों आप सी डी की वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस सी और डी ये पॉइंट्स हमें गिवन है। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। ये तसल्ली से देख लें, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, और यहाँ 2/3 -2/3 ये कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, प्लस -105 +3 -3 कर देगा, 105 105 -2 टाइम्स 105 ऊपर स्केयर है तो ये हमारे पास प्लस कर देगा और 2 स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, यानी ये 2 इंटू 105 √3 का स्केयर पॉजिटिव में और फिर इसकी कटिंग कर दें। इसको कैलकुलेटर में पुट करें तो 6.83। अब हमारे पास जो सी डी है उसकी वैल्यू 6.83 आ गई और ए बी जो था उसकी वैल्यू आई है 5.57। तो सी डी ग्रेटर देन ए बी हो गया। तो इसका मतलब ये जो इलिप्स बना है हमारे पास, इसमें सी डी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है और ए बी की वैल्यू कम है। तो ये सी डी हो गया हमारे पास और ये मेरे पास ए बी। तो सी डी मेरे पास वर्टिसेस हो जाएंगे और ए बी मेरे पास कोवर्टिसेस। ये डिस्टेंस इसलिए निकालते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि इस हमारे वर्टिसेस कौन से और कोवर्टिसेस, क्योंकि वर्टिसेस की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है लेंथ, और कोवर्टिसेस की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल 0। उसी तरह हमने वर्टिसेस को वर्टिसेस निकालने हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हर एक पे अलग-अलग डेरिवेटिव लगा देंगे, माइनस डी बाई डी एक्स 6x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 और डी बाई डी एक्स ऑफ 0। सेम प्रोसीजर जिस तरह पिछले 3 पार्ट्स में हमने किया है, x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 इसी तरह y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y और x डिफरेंट वेरिएबल हैं तो dy बाई dx आ जाएगा, -6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, 4 कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव भी 0, 2x 2 2 ज़ा 4y dy बाई dx आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास dy बाई dx 4y -6 को उधर भेजेंगे +6, 2x इधर आके -2x हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू 6 माइनस 2x बाई 4y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दें। तो dy बाई dx इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ -x बचेगा ओवर 4y। तो dy बाई dx इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास dy बाई dx। तो ये हमारे पास क्या है, इज द स्लोप of tangent, is the slope of tangent at any point on ellipse, at any point on ellipse, जैसे कि हम पहले भी लिखते रहे। अब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट के लिए हल करेंगे। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट से एक पॉइंट आएगा और वर्टिकल टेंजेंट से भी सॉरी 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल से आएंगे और 2 पॉइंट्स वर्टिकल टेंजेंट से। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए क्या होगा हमारे पास, पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। तो dy बाई dx की वैल्यू है 3 माइनस एक्स ओवर 2y इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2y, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू आप पुट कर दें, पुट इन 1, जो गिवन इलिप्स था। गिवन इलिप्स क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 पुट करें जी, 2y स्क्वायर, x की वैल्यू 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 2y स्क्वायर 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 18 माइनस 4 माइनस 22 प्लस 9 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर इक्वल टू 22 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास 13 बच जाएगा इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर इक्वल टू 13 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2। तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13/2 आ गया। सो जो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे, एक पॉइंट बनेगा x इक्वल टू किसके लिए, x इक्वल टू 3 पुट किया हमने
13 अंडर रूट बाई 2, और दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 3 के लिए माइनस 13 अंडर रूट बाई 2, क्योंकि ये एक दफ़ा प्लस में था और एक दफ़ा माइनस में। ये हमारे पास आर द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट हॉरिजेंटल, वेयर टेंजेंट, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास टेंजेंट्स और हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल को हल करके हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब इसको वर्टिकल टेंजेंट्स के लिए हल करते हैं। वर्टिकल टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट के लिए क्या होगा, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 माइनस एक्स ओवर 2y, और इन्फिनिटी की जगह 1 ओवर 0, क्योंकि 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 0, 2y मल्टीप्लाई बाई 1, ये 0 हो जाएगा। 2y, y इक्वल टू 2y 1 से होकर 2y आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर y की वैल्यू 0 जो है इलिप्स में पुट करें ताकि हमारे पास पॉइंट आ जाए। पुट इन 1 जी, क्या इलिप्स थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y की जगह आप पुट कर दें जी 0 का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये खत्म हो जाएगा। 0 माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू माइनस 4 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, b की जगह माइनस 6, b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2a, माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 4 द 16 ओवर 2a, 6 प्लस माइनस 36 प्लस 16 हमारे पास हो जाता है जी 52 स्क्वायर रूट बाई 2। तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 52 अंडर रूट बाई 2, कैलकुलेटर से ड्रैग करें या प्रॉपर हल करना चाहते तो यूं करें। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा 13 बाई 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 3 द 6, यहाँ 13 अंडर रूट बाई 2, 2 2 कट जाएगा। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13, तो x की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स बने हैं C x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 जिसमें y की वैल्यू 0, और d इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 जिसमें y की वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास आर द पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, वेयर द टेंजेंट्स आर वर्टिकल, वेयर द टेंजेंट्स आर वर्टिकल, ये आप लिख देंगे कि टेंजेंट्स हमारे पास वर्टिकल है। अब हमने ए बी सी डी निकाल लिया, अब हमने वर्टिसेस और कोवर्टिसेस को देखना है। तो वर्टिसेस कोवर्टिसेस के लिए क्या करते हैं, हम डिस्टेंस निकालेंगे इसका। अब सिर्फ हमने चेक करना है कि वेदर पॉइंट्स वर्टिसेस एंड कोवर्टिसेस, कौन से पॉइंट वर्टिसेस हैं और कौन से कोवर्टिसेस। तो वो आपको तरीका पता है, बी का डिस्टेंस निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ए बी पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 13 बाई 2 और माइनस अंडर रूट 13 बाई 2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 नीचे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर रूट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 13 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 13 बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, ये कटिंग हो जाएगा 13 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 13 से मल्टीप्लाई होकर 26 के रूट, 26 के रूट की वैल्यू निकालेंगे 5.09 आ जाएगी। इसी तरह बच्चों आप सी डी की वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, जैसे कि पिछले पार्ट्स में करते नहीं इसी सवाल के। सी और डी गिवन है, सेकंड माइनस फर्स्ट 3 माइनस अंडर रूट 13 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 13, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस अंदर वाला साइन चेंज कर देगा, माइनस 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 3 माइनस 3 कट गया, अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 ये ऐड होके माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 13, स्केयर लेंगे 4 इंटू, ये कटिंग हो जाएगी 13 के साथ और माइनस 2 का स्केयर 4, 13 4 ज़ा 52, क्योंकि अंडर रूट में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, तो स्क्वायर रूट लेंगे 7.2 आ जाएगा। तो सी डी की वैल्यू ए बी से बड़ी है, क्यों सी डी हमारे पास 7.2 है और ए बी की वैल्यू है वो 5.09 है। तो इसका मतलब ये हो गया जो बड़ी वैल्यू है वो सी डी की है, तो सी डी हमारे पास वर्टिसेस हो गए और ए बी हमारे पास आर को वर्टिसेस। तो सी डी सवाल में वर्टिसेस और ए बी हमारे पास को वर्टिसेस हैं। यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
कोई क्वेश्चन, कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए तो कमेंट करके बताएं, तो मैं इंशाल्लाह कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा।